नमस्ते, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार तमाम पार्टियां शिद्दत से लगी हुई हैं। तमाम जनता जनार्दन है मिल्कीपुर की, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या होगा मिल्कीपुर में, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि कांटे की टक्कर है। और तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि मिल्कीपुर का मिजाज क्या है। चाचा जी, आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा आपसे शुरू करते हैं। क्या है माहौल इस बार मिल्कीपुर का? जिस समय बीजेपी है हमारे हम बीजेपी जी। हाँ, काम कुछ हुआ है? जैसे काम बढ़िया हुआ है, सड़क बनवाए भी हमारे यहाँ जल्दी में, हर काम तो कर रही बीजेपी, क्या नहीं कर रही बताएं। हार गए थे लोकसभा चुनाव में। अरे चलो ठीक है, एक बार हार गए थे, कहीं से कुछ टूटी रही होगी। हाँ। अच्छा, इस बार तो कन्फर्म है। कन्फर्म है? कैसे कन्फर्म कर रहे हैं? ये तो 2024 के चुनाव में भी कह रहे थे कन्फर्म। हाँ, वो ठीक है, तो उसी की टूटी तो है भैया। आप आइए, आइए इसे। दोबारा सीख उसी की मिली है। अच्छा। हाँ, अवधेश प्रसाद जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लड़के को टिकट मिला है। कहा जाता है यहाँ से लगातार भाजपा 3 बार जीती है। जब से लोकतंत्र बना भारत में, तब से 3 बार ही यहाँ पे भाजपा जीती है। इस बार भी अवधेश प्रसाद का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हावी है उनके तरफ से, ये कहा जा रहा है। नहीं, आपको क्या दिख रहा है? आप तो बहुत टहले हैं, देख रहे हैं। आपको कैसा लगता है? मुझे तो पहले भी वैसे दिख रहा था, आज भी वैसे दिख रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम बदल गया। लोकसभा के चुनाव में यहाँ पे 400 पार का नारा दिया गया था। वही आतंकवाद आज भी है। आप बताइए, हमारे हाथ में माइक है, हम किसी का पक्ष ले सकते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं हमें वही दिख रहा है। हाँ, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं वही दिख रहा, हम ये कह रहे हैं कि यही जो माहौल आज है वही 2024 के चुनाव में भी था। कहा जा रहा था कि भाजपा यहाँ पे जीत जाएगी, लेकिन लल्लू प्रसाद चुनाव हार गए। हाँ, लेकिन अब की जीतेंगे। अब की बार जीतेंगे। तो क्या मुद्दे हैं इस बार? किस मुद्दे पर चुनाव होगा? मतलब कौन से मुद्दे? मतलब विकास पर चुनाव होगा या? हाँ, विकास पे होगा। क्यों भैया, क्या नाम है? सर, हमारा नाम है दीनानाथ यादव। अच्छा, यादव जी, क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है। हाँ। उपचुनाव है। हाँ। क्योंकि हम यादव हैं, वोट देने से सपा को कोई मतलब निकलेगा नहीं। एक सीट जीत जाएगी तो क्या काम होगा? विकास रुक जाएगा मिल्कीपुर का। जैसे आप बता रहे लल्लू प्रसाद चुनाव हार गए, तो इधर हमारे विकास ही रुका। सरकार तो बनी नहीं इनकी। जब सरकार बनी नहीं तो काम कहाँ से करेंगे? और उपचुनाव है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का जीत होगी यहाँ से। भैया कहते हैं यादव जी जो होते हैं उनके ब्लड में समाजवाद होता है। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात ये ऐसा कुछ नहीं है भैया, ब्लड में ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बात है। क्या हम यादव हैं तो सपा के अकेले जिता देंगे? यादव वर्ग जिता देगा? सारे बिरादरी लगेंगे उसमें, ठाकुर लगेंगे, पंडित लगेंगे, एससी के लगेंगे, सारे बिरादरी लगेंगे तो सपा जीतेगी ना। और वही भाजपा में है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के नरेश हैं, उनके लड़के को टिकट दिया है। टिकट उनके लड़कों को दिए ही ना, यही तो बात है ना। कोई एससी में और कोई नेता नहीं मिल रहा था उनको। अजीत प्रसाद ही नजर आए यहाँ से लेके मिल्कीपुर विधानसभा में। एससी के और नेता, बहुत नेता थे। ऐसी बात थोड़ी है कि वो अजीत प्रसाद ही नेता है एससी में। बहुत नेता। महंगाई इतनी बढ़ गई है इस सरकार में, लगा तो महंगाई बढ़ गई रही, तो जो काम करने वाले हैं, पहले 150 रुपये दिहाड़ी थी, अब 300 रुपये दिहाड़ी होगी। इसको भी देखिए साथ साथ, ये कहाँ चली गई है? जब 150 रुपये 200 रुपये गाँव की दिहाड़ी थी, अब 300 रुपये हो गई है। महंगाई कौन कह रहा है? जब महंगाई है तो जैसे हमारा गेहूँ, धान, ये भी तो महंगा हो गया है। तो मतलब यहाँ पे कांटे की लड़ाई होने वाली है। कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है। हाँ, कांटे की लड़ाई है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यादव होके बोल रहे हैं तो भाजपा की बिल्कुल जीत है। कांटे की लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है। अवधेश प्रसाद लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। कैसे देखते हैं? अरे ऐसा नहीं, एक सांसद ही जीत गए तो ऐसा थोड़ी हो गया कि अब उन्हीं की राज रहेगा। राज सबका नहीं रहेगा, ना लल्लू का रहेगा, ना अवधेश प्रसाद का रहेगा, ना चंद्रभान पासवान का रहेगा। जैसा जो काम करेगा वैसा उसका नाम होगा। अच्छा, आप यादव जी हैं, ये बताइए समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं है और भाजपा के साथ क्यों? क्या लगा इसमें? नहीं, थोड़ा सा खुल के बोलिए, क्या दिक्कत? समाजवादी पार्टी के पास क्यों नहीं है? मतलब समाजवादी लगभग बहुताय जो होते हैं यादव समाजवादी पार्टी के साथ होते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं यहाँ से जीत रही। ज़्यादातर मुझे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जानकारी नहीं कितने बार क्या हुए, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम उनके साथ रहें या इनके साथ रहें। उनके मामले में ज़्यादा क्यों जानकारी नहीं है मुझे, अखिलेश यादव के मामले में कि उनके साथ क्यों नहीं गए क्यों भाई साहब, जानकारी नहीं है तो क्या बताएं उनके मामले में। हाँ, तो माहौल किसका है? माहौल बीजेपी का है, बाबा के साथ। क्यों भाई साहब, किसका माहौल है? ऐसा है। आप क्या चाहते हैं?
मतलब ये आप भी मीडिया वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सब अरे आप बताइए। हम सब कुछ बताएंगे, आप पहले बताइए माहौल किसका है। हम सब कुछ बताएंगे जो जो अब पूछेंगे। ऐसा सड़क माहौल तो सबका है, क्या बताया जाएगा इसमें? किसका है? वोट तो जनता को देना है। हाँ, तो क्यों? आप हमारे कहने से माहौल थोड़ी बनेगा। नहीं, आपको तो कुछ लागत हुई के माहौल है, पार्टी विशेष से तो है ना आप कि कोनो पार्टी से अगर बिलोंग। नहीं नहीं, इसको देखो, ऐसा इस समय बोलने लायक कुछ नहीं है। हाँ। बस उतना है, जिसको वोट देगा वही जीतेगा चुनाव, वही राजा बनेगा, बस बात खत्म। हाँ। रह गई महंगाई, हाँ। भाई महंगाई तो ठीक है, महंगाई है, महंगाई है, सब कुछ है। और रह गई बात, तो उपचुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ से हमेशा जीतती आई है। 2001 में 2.5 साल के लिए बीजेपी रामू प्रियदर्शी बने थे। उसके बाद मथुरा प्रसाद तिवारी 2.5 साल बने थे। और 5 साल बाबा गोरखनाथ 17 में बने थे। बीजेपी यहाँ पे 3 बार जीती है। हाँ, बता रहे ना। उपचुनाव 2 बार रामचंद्र यादव, एक बार 3200 से बृजभूषण त्रिपाठियों को हराया था। उसके बाद में रामचंद्र यादव ने आनंद सेन यादव को हराया, बीएसपी के हैं, 35,000 लगभग 18 वोट से। उसके बाद में अब की तीसरा चुनाव है। तो इस बार किसका लग रहा है माहौल? भाई क्या मिल्कीपुर की जनता बताएगी ना। क्या होगा? क्या मेरे पास वोट है? क्या कोई मंत्री आए कि ये वोट चाचा जी, किसी का तो माहौल लग रहा होगा, कम ज्यादा क्यों तो जनात हो ही के माहौल। वोटर इतना समझदार है कि वो क्यों बोले। जिसको जहाँ वोट देना होगा वो देगा। हमारे कहने से अखिलेश यादव सब विकास कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई विकास, अब इसका विकास देखिए। विकास से तो 15 साल की सड़क बनी हो गई। ये सड़क भाजपा के पहले की बनी है। हाँ, ये तो भाजपा, इसको रामचंद्र यादव ने उपचुनाव में बनवाया था। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। इसको मुलायम, भाई रिपेयरिंग तो सभी लोग कराएंगे। भाई जो सड़क बन गई उसकी रिपेयरिंग सभी लोग कराएंगे। मतलब आपके हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ है भाजपा में? हुआ है, काम हुआ है, सब कुछ हुआ है। अब वो मिल्कीपुर की जनता बताएगी कि बीजेपी। जनता के मन में क्या है, मतलब भाई क्या अभी सुनो, इतने आदमी खड़े हो, क्या तुम्हारे मन में है? हमें क्या पता है? आप दिल में क्या है? आप अपना बताइए। आप तो माइक लगा दिए हो। आप अपना बताइए। मैं क्या बताऊं? क्या माहौल है? देखो, हम सब लोग इस तरह नहीं बोलते हैं। ना हम सब लोग इतना वो नहीं बोलते हैं। ना हमें बोलना है। हाँ, मतलब एकदम चुप्पे से वोट दीन जाए। भाई चुप वोट, भाई नेता लोग तो चले जाएंगे, यहाँ बोलने से क्या फायदा है? तब एकदम बहुत समझदारी से। तो कदा के माहौल है? हम क्या कहें भैया, ऐसा जो सभी कहता है वो है। के माहौल है जो कह है भाजपा सपा सपा का मतलब डंका बाजे फिर से अवधेश प्रसाद नहीं है। अरे बाजे या ना बाजे, ऐसे हमें मतलब नहीं है। हाँ, हम अनपढ़ गंवार हैं। अच्छा, हर आदमी समझदार है दादा, इतना विवेक तो सबके पास है ना, किसे वोट करना है किसे नहीं करना है, कौन मेरे लिए काम करेगा कौन नहीं करेगा। तो किसकी जानकारी क्या बताइए भैया? हम नहीं बता देंगे। तो भाजपा या सपा के माहौल? सपा है। सपा का माहौल है। कब बाबू के माहौल है? माहौल तो भैया 2 जने का है। जैसे भाजपा सपा का। अब ये हम पूरे जनता के जो भाव में है वो जनता जान सकता है। अपने वोट का सुरक्षा अपने आप सारी जनता कर सकती है। के चर्चा होती है? चर्चा तो नहीं दूजने का है। नहीं दूजने का। तो कांटे की लड़ाई है कि कांटे की लड़ाई है? हाँ, जुआ की लड़ाई है। जो मतलब जुआ में पल्ला भारी नहीं है। अब भारी तो नहीं समझ पड़ता है। हाँ, नहीं समझ, दोनों बराबर में हमें समझ पड़ता है। ये कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो दोनों पार्टियों के साथ में जो हुआ है। अच्छा, दोनों जने की हैं। भाजपा ना हमें किसी का ना बुराई करना है और ना किसी का वो करना है। दोनों जने काम किए हैं भैया। हाँ भाई साहब, किसका माहौल है? माहौल दोनों पार्टी का है। और कुल मिला के ये जो है आपका चुनाव मतलब कांटे का है। और इसमें अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि अपने अपने कार्य में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। काम देख के काम तो खैर मतलब काम तो सपा भी किया था और भाजपा भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। भाजपा काम कर रही है। हाँ, भाजपा अपना काम कर रही है। समाजवादी ने भी किया था। हाँ, वो भी किए थे, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं काम किए। काम वो भी किए हैं, काम ये भी कर रही है। और माहौल दोनों पार्टी का अच्छा है। और ये चुनाव आपका हमारे हिसाब से कंपटीशन रहेगा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से मतलब वो नहीं होगा बीजेपी।
ये दोनों जो लोग तमाम बाहर के लोग ही कहा था अयोध्या वाले यहाँ राम मंदिर बनी और अवधेश प्रसाद को जिता देन बीजेपी खरा देन बीजेपी इतना काम कर रही है। नहीं नहीं, वो तो है कि मतलब जनता भाई काम देखती है, काम जिसका अच्छा रहेगा वही उसको मतलब वोट डालेगी। और कुल मिलाकर के माहौल दोनों का ही अच्छा है। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है आपका चुनाव जो है कांटे का ही रहेगा जहाँ तक। कांटे का हाँ, ज़्यादा अंतराल नहीं रहेगा। जी। अवधेश प्रसाद जो हैं वो कह रहे हैं बीजेपी की यहाँ दाल नहीं गलेगी, तो क्या लागत है बीजेपी? ये तो दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां अपनी अपनी तो मतलब वो करेंगी, ये थोड़ी कहेंगे मैं हारी हुई हूँ, ऐसा मतलब तो नहीं कह सकती कोई पार्टी। क्योंकि भाई ये चुनाव है, चुनाव में दोनों पार्टियां मेहनत कर रही हैं। अब वो कैसे हार मानेगी कि मैं मतलब जो है हमारा माहौल नहीं है, वो कैसे हार माने? माहौल तो दोनों का है, लेकिन ये चुनाव के बाद ही मतलब डिसाइड होगा मतलब कौन कितने वोट से जीतेगी। अच्छा जी। माहौल दोनों का है। माहौल दोनों का है, मेहनत दोनों। मिल्कीपुर की तमाम जनता जनार्दन थी जिसे आप सुन रहे थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या होगा। धन्यवाद।